3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की एयरफोर्स एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक लॉन्च करती है और भारत के आगरा, अंबाला, अमृतसर सहित 11 एयरबेस को टारगेट किया जाता है। हमले के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रेडियो के थ्रू जनता को एड्रेस करते हुए एक संदेश दिया और पाकिस्तान के इस हमले के बदले में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन आर्मी फोर्सफुली रिटेलिएट करती है और मात्र 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। Pakistan lost half of its country. A new nation full of Bangladesh, their independent. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के उस वॉर के बारे में जानेंगे जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म होता है। इसी के साथ साथ जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को बांग्लादेश के लिए वॉर करनी पड़ी। India gave people of Bangladesh their independence. এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম। बंगाल की औरत, बच्चे सबके साथ रेप और उनको मारा जाने लगा। बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ जेनोसाइड यानी नरसंहार होने लगा। इधर पाकिस्तान और मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी थी, इन दोनों के बीच सिविल वार शुरू हो जाती है। लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में आने लगे और भारत ने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए बांग्लादेशी रिफ्यूजी को शेल्टर देने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन रिफ्यूजी भारत में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में लगातार अपील की, बट इस इंसिडेंट को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंदिरा गांधी ने 27 मार्च 1971 में कहा था कि मिलियंस में रिफ्यूजी रखने से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ वॉर के लिए कहा और बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में फुल सपोर्ट के लिए आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दे दी। अब इंडियन मिलिट्री और रॉ ने मुक्ति बाहिनी आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और नवंबर 1971 में डायरेक्ट फायर किया अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स और बंकरों पर। उधर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज लॉन्च कर दिया और भारत के अंबाला, आगरा, अमृतसर सहित 11 एयरबेस को टारगेट किया। हमले के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रेडियो के थ्रू जनता को एड्रेस करते हुए एक संदेश दिया और पाकिस्तान के इस हमले के बदले में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा, जहां पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों लोकेशन पर वार होती है। पाकिस्तानी आर्मी को इंटेल मिलती है कि लोंगेवाला इंडियन बॉर्डर पोस्ट जो कि राजस्थान में है, वहां पर ओनली 120 इंडियन सोल्जर्स हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी जिसमें 40 टैंक, मूविंग ट्रक और बॉम्बर्स के साथ साथ 3000 सैनिक होते हैं, ये लोंगेवाला पोस्ट पर निकल जाते हैं। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट थी, जहां पर मेजर कुलदीप सिंह कमांडिंग ऑफिसर थे और 120 सोल्जर्स को लीड कर रहे थे। मेजर कुलदीप सिंह इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करते हैं और क्विक आर्मी सपोर्ट के लिए बोलते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिस की तरफ से ऑर्डर मिलते हैं कि अभी आपके पास चॉइस है, आप लोंगेवाला पोस्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मेजर कुलदीप सिंह ने लोंगेवाला पोस्ट छोड़ने की बजाय गजब का रिटेलिएट किया। यहाँ इंडिया के 2 सोल्जर्स शहीद होते हैं और उधर पाकिस्तान के 200 सोल्जर्स मारे जाते हैं। 36 टैंक डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और 500 एडिशनल व्हीकल लॉस्ट करता है पाकिस्तान। लोंगेवाला पोस्ट की जीत के बाद इंडियन आर्मी का मनोबल और भी बढ़ जाता है और फिर इंडियन नेवी पाकिस्तान के कराची पोर्ट को कैप्चर कर लेती है। इधर अब पाकिस्तान इशू को इंटरनेशनल कमेटी में लेकर जाता है और अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना से अपील करता है कि आप इंडिया को सीज फायर करने के लिए वीटो करो। यहाँ अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन सीज फायर के लिए वीटो करते हैं। उधर दूसरी तरफ रसिया सीज फायर के अगेंस्ट वीटो करता है और इंडिया के फेवर में स्टैंड लेता है। इंडियन नेवी जैसे ही कराची पोर्ट को कैप्चर करती है तो पाकिस्तान की डिफेंस ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत को टारगेट किया। इसके लिए पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी मिशन पर निकलती है। पाकिस्तान के इस टारगेट का इंटेल इंडियन रॉ को मिलता है कि PNS गाजी ने INS विक्रांत को टारगेट किया है। यहाँ अब इंडियन डिफेंस ने ये प्लान बनाया जिसमें ये झूठी न्यूज बनाई कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट पर आएगा। इंडियन आर्मी का ये प्लान सक्सेस होता है और पाकिस्तान तक ये न्यूज पहुंच जाती है। PNS गाजी अब विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ निकल जाती है। यहाँ इंडिया का INS राजपूत अंडर मेंटेनेंस था। ऑन द नाइट ऑफ 4-5 दिसंबर PNS गाजी को INS राजपूत ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 93 सर्विसमैन मारे जाते हैं। यहाँ अमेरिका ने देखा कि सोवियत यूनियन यानी रसिया ने इंडिया का स्टैंड लिया है, तो रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया और एक अमेरिकन नेवी का ग्रुप इंडिया के खिलाफ भेज दिया। यहाँ रसिया ने इंडिया की सपोर्ट में अपनी आर्मी को भेज दिया और मैसेज दिया कि इंडिया से लड़ना मतलब रसिया से लड़ना है। रसिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों बैकफुट पर चले जाते हैं। यहाँ इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी को 13 दिन के अंदर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर
इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवाया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजादी मुबारक की शुभकामनाएं दी। इस जंग में भारत के 4000 सैनिक शहीद हुए तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 9000 सैनिक मारे गए। जय हिंद।